कभी कभी मिलती है ऐसी वीडियो, इस बयान को लास्ट तक जरूर सुनना। मेरे अजीजों, 22,000 का लश्कर जब आ गया तो ये 9वीं मुहर्रम का दिन था। 9वीं मुहर्रम का दिन था। इमाम आली मकाम सैयद शुहदा शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त अपने खानदान वालों को फिर जमा करते हैं और कहते हैं, देखते नहीं हो इनकी तरफ से इस तरह का लश्कर जमा पर जमा होता जा रहा है और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। अगर वो मुझे कत्ल कर लेंगे तो उसके बाद वो तुम सबसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनको तकलीफ मुझसे है, इनकी खिलाफत की कुर्सी मुझसे हिलती है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सबके सब चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों से कहा, तुम्हारे बाप शहीद हुए कूफा में, तुम्हारे 2 भाई शहीद हुए, मैं नहीं चाहता कि मजीद जंग में तुम उतरो, तुम वापस चले जाओ। इमाम अली मकाम अपने घर वालों को रात के वक्त जब ये कहने लगे, एक एक शहजादे ने जो तकरीर की है उस रात, अजीजा निगरामी अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी, रो पड़ोगे। हुसैन आजम के सामने ये बच्चे खड़े होकर के जो जुमले कह रहे थे, अल्लाह अकबर, वफादारी तो उनके खानदान में कूट कूट कर भरी हुई थी। हर बच्चा खड़ा होता और कहता, ये आप कैसा मशवरा हमें दे रहे हैं इमाम आली मकाम, इमाम पाक, आपके बाद जीना किसको कहते हैं, आपके बाद जिंदगी किसको कहते हैं? अगर आप यहां पर कत्ल कर दिए जाएं और हम जिंदा रहें तो हमारी जिंदगी पर लानत हो, हमारी जिंदगी पर अफसोस हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जब तक हम जिंदा हैं आपकी तरफ कोई तीर भी आए। इमाम अली मकाम के ये जानिसारों की जो जमात थी, कमाल के लोग थे। कभी इनको तादाद पर और कभी उनकी ताकत पर गम नहीं हुआ और खौफ नहीं आया। 82 लोग थे और जानिसारा ने अहले बैत में अब जो शुमार होता है, सुनिए। ये हालात जब बदलने लगे, शाम का वक्त आया, घोड़ा दौड़ाते हुए हुर बिन यजीद आया। अमर बिन साद से कहा, शिमर जिल जोशिन से कहा कि क्या हुसैन जो 3 बातें कह रहे हैं तुमको उनमें से कोई मंजूर नहीं? अमर बिन साद ने कहा, मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से ये शिमर जिल जोशिन खत लेकर के आया है। उबैदुल्लाह बिन जियाद सुलह चाहता ही नहीं, वो सिर्फ कत्ले हुसैन चाहता है। अमर बिन साद से ये हुर बिन यजीद ने कहा, तो फिर तुझ पर अफसोस है, तेरे बाप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, तुझ पर अफसोस है, तूने खानदानी नबुव्वत को देखा है, इनकी परवरिश को देखा है, तो क्या तू तलवार उठाएगा हुसैन के खिलाफ? हुर बिन यजीद ये कोई दूसरा आदमी नहीं, ये सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर आने वाला खुद ही पूछ रहा है, क्या तुम लोग हुसैन के खिलाफ तलवार उठाओगे? अमर बिन साद ने कहा, हम मजबूर हैं, तलवार भी उठाएंगे और उनका सर भी काटेंगे। इतना सुनने के बाद हुर बिन यजीद ने फौज को धक्का दे दिया, 1000 की, कहा, ये सारी फौज, ये सारी ताकत तुम्हें मुबारक हो, मैं जाता हूं शहजादे रसूल के पास। इसलिए कि दरमियान में खड़े होकर हुर बिन यजीद ने पुकार कर कहा, लोग कह रहे थे, ऐ हुर बिन यजीद, तू क्या कह रहा है ये सब बातें? हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे ये महसूस हो रहा है मैं जन्नत और दोज़ख के बीच में खड़ा हूं, मेरे हाथ में रब ताला ने आज फैसला दिया है, और तू चाहे तो दोज़ख ले ले, चाहे तो जन्नत ले ले, इसलिए कि मैं जन्नत के हसीन चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूं और किसी कीमत पर मैं जन्नत को सौदा नहीं कर सकता। इसलिए फौज तुम्हें मुबारक, मैं रसूलुल्लाह के उस शहजादे के पास जा रहा हूं जो जन्नती जवानों का सरदार है। हुसैन की तरफ से किस शहजादे ने ढोल बजाए? यजीदियों की तरफ से जंग का आगाज करने के लिए ढोल बजाए गए, तबले बजाए गए, नक्कारे, और उसके बाद फिर बिगल बजा करके लोगों ने ऐलान किया कि जंग छिड़ गई है। हैरत होती है उन जालिम कुत्तों पर कि रसूलुल्लाह के खानदान के 3 दिन के भूखे और प्यासे शहजादों से लड़ने के लिए 22,000 के नामर्दों की फौज जमा कर ली और जंग का ऐलान करते हो। फिर भी हुसैन आजम का एक शहजादा पीछे हटने को तैयार नहीं, मुंह फेरने को तैयार नहीं। जंग का बिगल बज गया तो घर के अंदर से खीमे से औरतें सहम गई कि क्या हकीकत में ये पूरी फौज हम पर टूट पड़ने वाली है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत है। इमाम अली मकाम ने कहा, सबर सबर। फिर अमर बिन साद जो सिपह सालार था यजीदी फौज का, लोगों को बुलाया और जो झंडा उठाया हुआ था उस शख्स को बुलाया और कहा, गवाह रहना। कमान में तीर डालता है और सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के खीमे की तरफ फेंका, कहा, तुम लोग गवाह रहना, जंग की इब्तिदा करने वाला मैं हूं, सबसे पहला तीर चलाने वाला मैं हूं, ताकि अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास से मुझे इनाम और इकराम मिले और मेरे लिए जो परवाना रहे की हुकूमत का दिया गया था उसका मैं हकदार हो जाऊं। ये कैसी लालच थी, ये कैसा हिर्स था, कैसा तमा है। अजीजा ने गिरामी औकात, जंग छिड़ गई तो हुर बिन यजीद जो शख्स थे जो खीमे हुसैन में एक रात पहले आए थे, इमाम अली मकाम के पास आकर कहते घोड़े से उतरे बगैर कि इमाम मुझे जाने दें,
इमाम अली मकाम मुझे जाने दे। इमाम अली मकाम के दस्ते पाक को चूम कर वो मैदान में आए। ये सबसे पहले इंसान थे जो कूफियों को ललकारते हुए कहा, तुम्हें पता है कूफा में मेरा नाम क्या है? कूफा में मेरा नाम क्या है? मुझे कूफा का पहलवान कहा जाता है किसी की माँ ने दूध पिलाया तो आओ। कूफी वैसे ही बुज़दिल लोग थे, तलवारों की झुरमुट में आते और झुंड में हमला करने वाले लोग। ये हुर बिन यजीद के पास कोई आने को तैयार नहीं था। अम्र बिन साद बड़े बड़े लोगों का नाम ले लेकर धक्का देकर भेजा करता था कि जाओ इसके मुकाबिल में, जाओ इसके मुकाबिल में। हुर बिन यजीद का हाल ये था, बिफरा हुआ जैसे इंसान हो और जो करीब आए गाजर मूली की तरह उसे काट कर टुकड़े कर दे। एक ही हुर बिन यजीद है, तकरीबन कुछ घंटों में 120 लाशें गिरा चुका था। वो किसकी लाशें थी? हुर बिन यजीद ने यजीदियों के खीमे के अंदर ऐसी खलबली मचा दी थी। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, एक दिन खीमे हुसैन में आने वाले हुर बिन यजीद की ताकत का हाल ये है, वो चंद घंटों में 120 यजीदियों के पसीने निकाल दे, बल्कि उनके खून को जमीन पर बहा करके दुनिया को ये बता दे, एक दिन से अगर दामन से वाबस्ता हो जाए तो ताकत का ये हाल है, तो फिर रसूलुल्लाह के खानदान में हुसैन की गोद में पले हुए शहजादों की ताकत का हाल क्या होगा। इसीलिए मेरे अजीजों, हुर बिन यजीद को कई जत्थे मिलकर के हमला करके हुर बिन यजीद को शहीद करते हैं। ज़ुहैर बिन क़य्यिन बजली जो काफिले में इमाम अली मकाम के साथ हुए थे वो आए, हबीब बिन मुज़ाहिर आए, मुस्लिम बिन औसजा असदी ये इमाम हुसैन के जानिसारों में से हैं, ये चाहने वाले मुहिब्बान अहले बैत में से हैं। ये आए, इजाजत लिए और इमाम अली मकाम मना करते थे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बात करने दो। लेकिन ये जानिसारान ऐसे थे, ये मुहिब्बान अहले बैत ऐसे थे, इमाम हुसैन को बाहर एक कदम भी आगे बढ़ाने नहीं देते थे और कहते थे जब तक हमारी जिंदगी है इमाम अली मकाम तो बहुत बड़ी बात है, आपके घर का कोई बच्चा भी मैदान में हम उतरने नहीं देंगे। जितने जानिसार थे सब आए और शहजादगाने अहले बैत को भी आने नहीं दिया। हबीब बिन मुज़ाहिर आए, मुस्लिम बिन औसजा आए और ज़ुहैर बिन क़य्यिन आए। ये भी दोपहर के करीब करीब लड़ते रहे, सवाल तक लड़ते रहे, ये तीन ही लोग लड़ते रहे। कुछ लोग आए और कूफा के लोग मुकाबला न कर सके, मौत के घाट उतर गए और इन तीनों भी जामे शहादत नोश कर गए। इमाम अली मकाम के सगे भाई जो थे मौला अली की औलाद, इमाम अली मकाम के जो सगे भाई थे अब्दुल्ला बिन अली, जैद बिन अली, बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, 5 शहजादे अली मुर्तदा के मैदान में थे। ये आए एक साथ इमाम हुसैन से इजाजत लेकर कि हमें जाने दें। हजरत अब्बास अलमबरदार ये भी इमाम अली मकाम के भाई हैं, ये मौजूद थे इमाम हुसैन के साथ। ये 5 भाई आए और ये के बाद दीगरे इन्होंने कूफियों के सर उड़ाए और दमदार और शुजाअत के साथ मुकाबला करते रहे और जामे शहादत ये के बाद दीगरे नोश करते रहे। अजीजान गिरामी वक़ार, ये खानदान अहले बैत के लोगों का यहाँ से इनकी कुर्बानियों की इब्तिदा शुरू हुई। ऐसे ही बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।